हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तन्वी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी फाइनेंस मैनेजर के 4 रोल्स होते हैं। सबसे पहला होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड डिविडेंड डिसीजन एंड द फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। सो हमने कहा था कि हम वन बाय वन सारे डिसीजंस विद देयर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बात हुई थी कि कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स आती हैं जिसके थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हमें कहाँ पर अपने प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है और कहाँ पर नहीं करना है। हम उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें जिसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो अब ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं करना। तो उसको पता लगाने के लिए हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? एक्चुअली में कैपिटल बजटिंग होता क्या है? सो कैपिटल मीन्स जो भी हमारे फंड्स हैं ओनर्स के, जो भी वो अपने बिजनेस में लगा रहा है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। एंड बजटिंग मीन्स कि हमें उसको इस तरीके से पूरा बजट बनाना उस कैपिटल का ताकि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट आए और मिनिमम कॉस्ट आए। सो व्हाट इज कैपिटल बजटिंग? कैपिटल बजटिंग इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होती है हमारी? जो कि हमें फ्यूचर कोर्स ऑफ पीरियड में बेनिफिट्स देने वाली हैं और 1 ईयर से ज़्यादा की हों। जैसे कि हमें अपनी प्लांट में इन्वेस्ट करना है, मशीनरी में करना है, बिल्डिंग में करना है, तो ये सारे हमारे हो गए लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बोले जाते हैं अगर हम इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड सेलेक्टिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मीन्स कि हम ऐसे कौन से अपने इन्वेस्टमेंट को सेलेक्ट करें या इवैल्यूएट करें दैट इज कंसिस्टेंट विद द गोल ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि हमारे शेयर होल्डर के वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करें। तो शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमने पढ़ाई था अपनी लास्ट वीडियो में कि शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। देखिए यहाँ पे आ गई ना यही वाली बात कि ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहलाया जाता है या फिर हम इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन भी बोल देते हैं। नाउ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज व्हाट? Capital expenditure is an outlay of funds that is expected to produce benefit over a period of time exceeding 1 year। जो 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड में बेनिफिट प्रोड्यूस कर रहा है वो सारे फंड्स को हम आउटले कर लेते हैं और उन्हीं को हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन आउटले ऑफ फंड्स। आउटले ऑफ फंड्स मीन्स कि हमने अपने फंड्स को इस तरीके से डिसाइड कर लिया, इस तरीके से फ्रेम कर लिया कि हमें उन्हें कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ताकि वो हमें 1 ईयर से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करे। जैसे कि लैंड है, लैंड में हमने इन्वेस्ट किया, लैंड में हमने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए, तो अब 1 लाख जो लैंड की वैल्यू है वो हमारी 1 ईयर के बाद ही रियलाइज होगी, 1 ईयर के अंदर तो नहीं होगी। तो हम अपने फंड्स को किस तरीके से उसमें आउटले कर रहे हैं ताकि वो हमें 1 ईयर के बाद बेनिफिट देना स्टार्ट करें। सो जो हमने 1 लाख रुपीज़ अपने लैंड में इन्वेस्ट करें हैं वो हमारा क्या कहलाया जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग। अब इसमें होता क्या है कि एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग और एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग विद इट्स इंपॉर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो ये सारा हमारा थ्योरी का पार्ट होता है। तो कैपिटल बजटिंग की जो भी हमने मीनिंग किया है, डेफिनेशन की है, उसी के बेसिस पे हमारी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स और इम्पॉर्टेंस भी हो जाती हैं और जो हमने अभी मीनिंग पढ़ा था इवैल्यूएशन सिलेक्शन, उसी के बेसिस पे हमारा पूरा प्रोसेस भी रेडी हो जाता है। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। सो हियर वी विल डिस्कस दीज टेक्निक्स। So capital budgeting techniques are divided into 2 parts. First is traditional techniques and the second is modern techniques. Traditional techniques is also known as non-discounting techniques and modern techniques are also known as discounting techniques. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि explain the non-discounting techniques और explain the discounting techniques। यहाँ पे क्या होता है, ये सारा हमारा न्यूमेरिकल का पार्ट है। ये जितने भी यहाँ पर मेथड्स गिवन है ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स के मेथड्स हैं और ये मॉडर्न टेक्निक्स के मेथड्स हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको
डिस्कस करेंगे और साथ में हम एक एक का न्यूमेरिकल भी करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब जैसे इसमें फर्स्ट है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक मेथड। ये हमारे नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं। ये हमारी नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमें इनकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं निकालनी होती है। मीन्स कि हमें यहाँ पे ये नहीं निकालना होता है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है और इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। इसलिए, और जो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं ये हमारी डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती हैं। इसमें हमें निकालना होता है कि जो भी हमारे प्रेजेंट वैल्यू है वो आज की डेट में कितनी है और इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ टाइम और फ्यूचर टाइम पीरियड में कितनी वैल्यू होने वाली है। इसके लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एनयूटी वैल्यू निकालने का। जैसे प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, इसमें हम एनयूटी वैल्यू निकालते हैं और वो कैलकुलेट करना मैं आपको बताऊंगी जब हम मॉडर्न टेक्निक्स करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी टेक्निक्स। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस भी करेंगे इन डिटेल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।